Wish you a very warm and cheerful good morning, good afternoon, and good evening. Students, this is the lecture in which we are going to deal about what is noun, what are the types of noun, how to identify that types, and so on. So let's begin with our lesson. Noun is basically something which tells you the name of something. नाउन एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में बताता है. नाउन जो है बच्चों, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को हम लोगों को बताती है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्म करती है और उसके मेन जो नेम जिससे वो पूरे विश्व में जाना जाता है उसको बताती है. लेट्स मूव फॉरदर स्टूडेंट्स. Noun is something very interesting and you will be seeing a lot of interest in this chapter. So noun, here is the definition given. It is the name of any person, place or things in general or in a group condition. See, it is the name of any person, place or thing. Noun is something which is a name of any person, place or thing. For example, Rahul is eating lunch. In this, the Rahul is performing an action. He is eating his lunch. Then, Amit is my friend. In this sentence, the sentence says that Amit is the friend of the speaker. Then, Kavya wants to meet you. In this sentence, a boy is telling that Kavya wants to meet you. Who? Kavya. Who is telling whom to meet? You. So this is all about noun. Let's move to the types of noun. So as per the information, we have this 5 types of noun. Okay. सबसे पहले proper noun, then we have common noun, then we have collective noun, then we have abstract noun, and then we have the last one, that is material noun. And students, इसके अलावा भी बहुत सारे नाउन हैं, उसकी भी हम लोग ने आगे चर्चा की हुई है. सो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ नाउन. सबसे पहले वी हैव प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. ये किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम के बारे में बताता है. मतलब कि एकदम स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताया गया, प्लेस के बारे में बताएगा कि हाँ भाई यही प्लेस है, जैसे कि इंडिया. हाँ भाई कौन सा प्लेस है? तो भाई इंडिया है. तो एकदम स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बता रहा है कि भाई जो है यहाँ पर हमारे पास इंडिया है. देन रोहन, देन पेरिस. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग्स. किसी भी एक जनरल मतलब किसी भी एक आम आदमी के नाम या कोई आम प्लेस का या कोई आम थिंग के नाम के बारे में बताता है. मतलब हम लोग को बस बताया कि वो है, उसका पूरा जानकारी नहीं देगा. जैसे कि सिटी, यहाँ पर बस बोला है कि एक सिटी है. कौन सी सिटी है? पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, इंदौर है, कोलकाता, नहीं पता. बॉय, लड़का, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, नॉटी है, कैसा ही नहीं पता. कार, कौन सी कंपनी की कार है? टोयोटा की है, महिंद्रा की है, अपने को नहीं पता. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन नाउन. इट गिव्स ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द समथिंग. देन आफ्टर वी हैव कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन एज पर द नेम कलेक्शन. कलेक्टिव में क्या वर्ड आ रहे हैं? कलेक्शन आ रहे हैं. कलेक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ समथिंग. इट मीन्स टू कलेक्ट समथिंग, मतलब एक से ज़्यादा होना. इट मीन्स कलेक्ट करना है. कलेक्शन में क्या होगा? कोई एक तो होगा नहीं. एक आदमी के कलेक्शन को तो कलेक्शन बोलते नहीं, एक चीज़ के कलेक्शन को कलेक्शन बोलते नहीं है. तो कलेक्शन में एक से ज़्यादा होगा. तो कलेक्टिव नाउन सिंपली वी कैन से इट इज़ द collection of something, name of a group of something, या फिर you can say collection. जैसे एग्जाम्पल है टीम. अब टीम बिना 11, अगर क्रिकेट में देखा जाए तो बिना 11 प्लेयर्स के होगी नहीं. बेंच, बेंच ऑफ जजेस. बेंच मतलब बिना एक से ज़्यादा जजेस के हुए होगी नहीं. एक जजेस में तो उसको बेंच नहीं कहेंगे. फिर क्राउड. क्राउड मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे पीपल, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गैदर्ड इन अ सिंगल प्लेस, देन इट इज़ कॉल्ड क्राउड. क्राउड में कोई एक अकेला इंसान तो क्राउड हम लोग उसको बोल नहीं सकते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस आर ऑल कलेक्टिव नाउन. ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी गाइस, अपना दिमाग खोलो और प्लीज इसको बैठाओ चिल्ड्रन. अब्स्ट्रैक्ट जहाँ भी आए ब्लाइंडली वहाँ पे फीलिंग डालोगे. अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा जो है फीलिंग, ठीक है, फीलिंग
को कन्वे करता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा। जहाँ भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंपली फीलिंग समझना। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में भी यहाँ पर अपने आप को दिया हुआ है, नेम ऑफ एनी आइडिया। आइडिया क्या है भाई, अंदर ही है। इसको इसमें ऐसे चीज़ों का जो है वर्णन होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। आइडिया कभी नहीं छू सकते, महसूस कर सकते हैं बस कि हाँ भाई तुमको एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। देन वी हैव वो क्वालिटीज़, किसी क्वालिटीज़ को हम लोग छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देन वी हैव लव, लव को हम लोग कभी भी छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ों के बारे में दिखाता है जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते बस फील कर सकते हैं, फीलिंग को दिखाता है। देन वी हैव मटेरियल्स, मटेरियल्स में गाइस जो आता है किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, सब्सटेंस को वी कॉल इट मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी आप लोग को दिया हुआ है, इट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वाटर एंड कॉटन, दिस आर ऑल मटेरियल्स। सो मटेरियल नाउन जो है ये इट डिनोट द मटेरियल, ओके। फॉर एग्जांपल गोल्ड, water and cotton and so on. Let's move further. Children, I'll request you all to please take a screenshot. इसका एक quick screenshot ले लो. It is going to help you a lot in your examinations. इस whole part का I want you to please take a screenshot. This whole part, this whole chart. I will be waiting for you. Please take the screenshot. Done? Okay, now as you have taken, I request you, as you all have taken the screenshot, let's move further. ये सारे I have explained you proper noun, ये किसी भी एक specific person, place या thing को दिखाते हैं, जैसे राम, दिल्ली, अमेजोन। देन कॉमन नाउन, ये किसी भी एक जनरल पर्सन, प्लेस या थिंग्स को दिखाता है, जनरल कोई भी, जैसे कि बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, सिटी कोई भी सिटी हो सकती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये किसी एक आइडिया के बारे में, क्वांटिटी या फिर फीलिंग के बारे में बताता है जो फिजिकल नहीं, इसको हम लोग छू नहीं सकते, इसकी लव, ऑनेस्टी एंड विजडम। देन वी हैव कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्शन को दिखाता है, ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाता है, कलेक्शन को दिखाता है, जैसे कि टीम, फ्लो, क्लास एक्सेट्रा। लेट्स मूव फर्दर। देन वी हैव मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन व्हाट इज दिस, ये किसी भी एक सब्सटेंस या मटेरियल के बारे में बताता है, जैसे गोल्ड, वाटर एंड वुड। देन काउंटेबल नाउन, सी गाइस, इसके अलावा भी वी हैव टू नाउन्स, फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या है, इट लेट्स यू टू काउंट समथिंग। काउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ों को डिनोट करता है विच वी कैन काउंट, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, विच आर काउंटेबल। सो ये डिनोट करेगा हमारा क्या, काउंटेबल नाउन। इट डिनोट्स द objects, the things which can be counted or which a human can count from his naked eye. जैसे एप्पल्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 डोजन एप्पल, ऐसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 kilograms ऑफ एप्पल, 1 डोजन एप्पल। देन वी कैन काउंट बुक्स, 1 bundle ऑफ बुक, सो बुक्स ऑल्सो कैन बी काउंटेड। देन वी हैव अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन डील्स विद द थिंग्स which cannot be counted or which a human cannot count from his naked eye. Okay, so uncountable deals with the things which we cannot count. देखो गाइज, ये बहुत सिंपल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहचानना। अनकाउंटेबल के लिए आप एग्जांपल देख सकते हो, राइस। अब आप राइस के ईच ड्रॉप को तो काउंट कर नहीं पाओगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। शुगर के ईच ड्रॉप को तो आप काउंट कर नहीं पाओगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर जो है गाइज, इसी के साथ हमारा जो है नाउन चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड आई हैव सम एक्सरसाइजेस फॉर यू। फर्स्ट प्लीज़ इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। Screenshot done. Then let's move further in the video. Then guys, here is an exercise based on the explanation of noun. Please solve this exercise and please let me know in the comment section. अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी children को, each and every child, किसी को भी अगर if you have any doubts, then please put your doubt in the comment section. It will be replied within 24 hours. I will be replying to your doubts within 24 hours. Please
put your doubts in the comment section, and I'll request all the students, please watch this video if noun topic is not clear to you. अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ, बार बार देखो, वेरी क्लियरली आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. एंड तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.